गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। उसमें कुछ विशेष नियम जो संरक्षण के नियम के अंतर्गत आते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मेनी फिजिकल क्वांटिटी अंडर द सेंट्रल फोर्सेस। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम किस प्रकार हम सेंट्रल फोर्सेस के अंदर इसको प्रूव कर सकते हैं, ये शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं केंद्रीय बल के जो गति का समीकरण है m मल्टीप्लाइड बाय द r d2 थीटा बाय द dt स्क्वायर प्लस ट्वाइस dr बाय dt d थीटा बाय dt इक्वल टू 0। इसको हमें एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम दोनों तरफ r से गुणा करते हैं। सो वी गेट एम आर स्क्वायर d2 थीटा बाय द dt स्क्वायर प्लस 2r dr बाय dt डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। और यदि हम इसको चेक करें तो जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है सारी वो दैट इज़ द डिफरेंशियल ऑफ द एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। सो वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ द एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। अब हम कुछ समीकरणें जो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के लिए इक्वेशन जो आती है जे इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुण, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखते हैं। ओमेगा जो होता है वो कोणीय वेग होता है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो जो ऊपर वाली इक्वेशंस है जिसमें एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है तो उसको हम जे लिख सकते हैं। एम आर स्क्वायर आई हो गया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया। सो जे इक्वल टू एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो गया। सो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको तो मिलता है हमें डी जे बाई डी टी इक्वल टू 0, यानी जे का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में 0 होता है तो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अतः केंद्रीय बलों के प्रभाव के अंतर्गत गति कर रही कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के प्लस लॉ में और डिस्कस करेंगे इसको, और वो है क्षेत्रफल वेग का निश्चरता या क्षेत्र वेग का संरक्षण, लॉ ऑफ इनवेरेंस ऑफ द एरियल वेलोसिटी, और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एरियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि एरियल वेलोसिटी क्या है, क्षेत्रीय वेग क्या है। कि जैसे एक सन जैसे चारों तरफ कोई प्लेनेट गति करता है तो एक तरह से दीर्घवृत्त की गति होती है। तो हमने माना कि केंद्र से उसकी जो दूरी है उस बिंदु की टी समय पे पी बिंदु पॉइंट माना हमने, इसका जो स्थिति सदिश वो आर है। जब ये गति करता है, घूर्णन गति करता है उसके चारों तरफ, तो मान लो टी प्लस डी टी समय पर क्यू पॉइंट पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो स्थिति सदिश चेंज हो जाता है वो आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। तो इन दोनों बीच की जो दूरी आती है वो कितनी आएगी, वो आएगी आर डी थीटा, क्योंकि आर को हम इस तरह से मान सकते हैं कि एवरेज मान लेते हैं, और जो चाप आता है इसका मीन्स पी और क्यू के बीच के जो आर्क आता है दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। सो ये जो इकाई समय में ये जो इसका रेडियल वेक्टर है, इसका जो कैसे क्षेत्र जो त्रिज्य सदिश है, वो जो जितना वेग तय करता है, प्रक्षेपित करता है, स्विफ्ट करता है, ट्रेस करता है, उसको हम क्षेत्रीय वेग कहते हैं। तो डी ए इक्वल टू डी ए बाई डी टी। ये साधारण वेग अपन लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, वो एक्स मतलब दूरी होती है, और यहाँ पर हम ए काम में ले रहे हैं, क्षेत्रफल काम ले रहे हैं, इसलिए इसको क्षेत्रीय वेग कह देते हैं। किसके बराबर होगा, ये जो हमने डार्क कर रखा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। कैसे आता है वो आगे चेक करते हैं। माना कि ये जो फॉर्मूला बनाया आपने कि टी समय पर बिंदु पी है और टी प्लस डी टी मीन क्यू पॉइंट पे इसका जो स्थिति सदिश आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। तो डी ए मतलब कितना एरिया चेंज करता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आर इंटू आर डी थीटा, सो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। पर यूनिट टाइम चाहिए डी ए बाई डी टी कर सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। सो दिस इज द वी ए। संरक्षण का नियम यदि चाहते हैं अपन इसका तो कैसे लिखें, गति का समीकरण हमने यूज कर रखा डी बाई डी टी इक्वल ऑफ दी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, अभी चेक किया था अपन इक्वल टू 0। दोनों और 1/2 एम मल्टीप्लाई कर दें तो मिलता है हमें डी बाई डी टी ऑफ द 1/2 एम एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। एम एम कैंसिल हो गया, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ वी ए हो गया, एरियल वेलोसिटी हो गया। मीन्स इससे जो रिजल्ट आता है कि ये क्षेत्रफल सदिश का जो पर यूनिट टाइम होता है स्विफ्ट करता है वो कांस्टेंट होता है। सो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 या डी वी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाता है।
नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। हम जो फोर्स काम में ले रहे हैं वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो यहाँ पे एफ आर लिखते हैं अपन, जो हमने ट्रेस करके निकाला थी इसकी इक्वेशंस, एफ आर इक्वल टू द एम मल्टीप्लाई बाय द डी टू आर बाय द डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। परंतु केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, हम सब जानते हैं। सो एफ इक्वल टू में लिखते हैं डी यू बाई डी आर, यू पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलता है, दोनों को बराबर कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड को, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं, गतिशील कण का कोणीय संवेग जे इक्वल टू लिखते हैं एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो हमने पहले किया था, जे इक्वल टू आई ओमेगा। सो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जे बाई एम आर स्क्वायर हो जाता है। सो इक्वेशन 4 को यदि हम डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है वो चेक करते हैं। इसका मान रख दें उसमें इक्वेशन 3 में, तो मिलता है एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम आर मल्टीप्लाइड बाई दी जे डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स जे स्क्वायर बाई द एम स्क्वायर आर 4 इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। रीअरेंज कर देते हैं, एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर प्लस जे स्क्वायर एम आर क्यूब हो जाता है। एक एम कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। और लास्ट टर्म जो है उसको हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल में, सेकंड भी डिफरेंशियल है, थर्ड वाले डिफरेंशियल में नहीं है, तो उसको डिफरेंशियल डालने के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी आर ऑफ दी 1 बाई आर स्क्वायर, यदि मतलब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं अपन तो रिजल्ट आता है माइनस 2 डिवाइड बाई आर क्यूब होता है। सो 1 बाई आर क्यूब का आप लिख सकते हो 1 बाई माइनस 1 बाई 2 डी बाई ऑफ द डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। मीन्स इस इक्वेशन से हम 1 बाई आर क्यूब का मान रख सकते हैं। सो इक्वेशन 5 में रख दें तो मिलता है हमें एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर ऑफ जे स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम आर स्क्वायर। सो जे और एम दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो इसका मतलब है इसको डिफरेंशियल के अंदर डाल सकते हैं। तो एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस डी बाई डी आर ऑफ द यू प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एम आर स्क्वायर। और इसको रीअरेंज किया जाए तो ये मिलता है हमें, दोनों तरफ डी आर बाई डी टी से गुणा करते हैं, देखिए क्या मिलता है। इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई करने पे एम डी टू आर बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी ऑफ डी बाई डी आर ऑफ द यू प्लस जे स्क्वायर ट्वाइस एम आर स्क्वायर। दोनों तरफ डी बाई डी टी है तो हम कॉमन ले लेते हैं पहले से निकाल के, तो एम बाई टू ऑफ द डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको यदि ब्रैकेट की टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है ट्वाइस डी आर बाई डी टी और द डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर आ जाता है। इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, रीअरेंज किया हमने। एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द डी बाई डी टी ऑफ द यू प्लस जे स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2 एम आर स्क्वायर। दोनों तरफ डी बाई डी टी है इसलिए हम लिख सकते हैं एम बाई टू डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर बाई द 2 एम आर स्क्वायर ऑफ द 0। मीन्स इस पूरी टर्म्स का, जिसमें 3 टर्म्स है, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में 0 आता है। सो दैट इज, तो समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है। सो वी से इसको हमने ई नाम दे दिया। सो 3 टर्म्स 1 बाई 2 एम डी टू आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर बाई द 2 एम आर स्क्वायर इक्वल टू द ई, दैट इज कांस्टेंट। कंक्लूजन क्या आता है कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कौन कौन सी ऊर्जा है, पहला रेखीय ऊर्जा है, रेखीय गति ऊर्जा, दूसरी स्थिति ऊर्जा, तीसरी गुणन गति ऊर्जा है। इन तीनों का योग नियत रहता है। यहाँ रेखीय गति ऊर्जा क्या लिखा आपने, लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 बाई 2 एम की एम वी की जगह डी आर बाई डी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्थिति ऊर्जा यू होती है। और घूर्णन गति ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है 1 बाई 2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह हम एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ओमेगा की जगह हम जे बाई आई लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे रीअरेंज किया हमने, आई से आई कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 जे स्क्वायर बाई द एम आर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। सो दिस प्रूव दैट अंडर द सेंट्रल फोर्सेस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।